कहानी की शुरुआत होती है इंसानों की ज़िंदगी और उनके हालात इस दुनिया में कैदियों के सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि 1000 साल पहले इस दुनिया में एलियन का हमला हुआ था और ये एलियंस दिखने में इंसानों की तरह ही था। एलियन दुनिया में हमला करके इंसानों को गुलाम बना लेता है और अब 1000 साल बाद भी एलियन दुनिया में मौजूद है। हमें पूरी दुनिया की खराब हालात के बारे में दिखाया जाता है। ना शहर बसा है ना गाँव बसा है। लोग पुराने ज़माने की तरह गुफाओं में जाकर रहते हैं और जो गुफाओं में नहीं रहते हैं तो कबीले की सूरत में रहते हैं। एलियन धरती में से सारी कीमती चीज़ें अपने पास ले जाते हैं और अब सिर्फ सोना ही बचा है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। और एलियन सोने को लेने के लिए अभी तक पृथ्वी पर है। अभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि परेशान दिखती है क्योंकि उनके हस्बैंड अपने डेट के लिए दवाई लाने के लिए गया था और वापस अभी थी। सभी लोग लेडी से कहते हैं तुम अभी अपने हस्बैंड के बारे में भूल जाओ, वो कभी अभी वापस नहीं आएगा। और एक दिन लेडी का हस्बैंड वापस आता है, लेकिन वापस आकर पता चलता है कि उसकी डेट का मौत हो चुका है। तब वो कबीले की हेड से मिलता है और कहता है हमारे कबीले की हालत बहुत ख़राब है, यहाँ पर खाना पीना भी ठीक से नहीं मिलता है, हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। लेकिन कबीले के हेड इस बात को नहीं मानता है क्योंकि उन्हें मालूम था कि बाहर एलियन है। अगर एलियन को उनके बारे में पता चल गया तो या तो उन्हें गुलाम बना लेगा, नहीं तो उन्हें मार देगा। तब जॉन को बहुत गुस्सा आता है और कहता है अब बहुत हो गया, हम अभी ऐसे नहीं रहेंगे, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तब कबीले के हेड उसे कहते हैं बेवकूफ़ मत बनो, एलियन हमें मार देगा, अब हमें सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना होगा। और ये सब सुनकर जॉन की गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल आता है। पर उसकी वाइफ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं रुकती और अपना घोड़ा लेकर वापस कबीले से बाहर जाती है। काफ़ी देर चलने के बाद वो थक जाता है और एक जगह रुक जाता है। तभी उनके पास शिकारी आता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि ये अभी तक जिंदा है। उनमें से एक शिकारी उन्हें पूछता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हारे पास गॉड का गिफ्ट है, तुम्हारी ज़िंदगी गॉड के गिफ्ट है तो तुम गॉड को शुक्रिया करना चाहिए। तब जॉन गुस्से से कहता है क्या बोल रहे हो, मैं गॉड का शुक्रिया क्यों करूं, मैं ये सब नहीं मानती। तब एक जानवर को देखते हैं और वो कहते हैं मुझे उन गॉड के पास ले जाओ तो मैं तुम्हें इस जानवर को खाना खिलाऊंगी, जानवर का खाना बना के खिलाऊंगी। और इन बातों पर वो शिकारी मान जाता है। वो जॉनी को एक पुरानी मूर्ति के पास ले आता है और कहते हैं देखो ये होती है गॉड। तब वो कहते हैं ये तो सिर्फ गॉड की मूर्तियाँ ही है क्योंकि एलियन के हमले के बाद सारे गॉड चली गई है। तब जॉन उनके सारी बात मान लेती है और रात को तीनों उस जानवर को पकाकर खाने लगता है। तभी उन पर एलियन का हमला हो जाता है और वो एलियन इनसे कैद कर लेता है, उन्हें एलियन के ठिकाने तक ले जाता है। एलियन जब अपने ठिकाने से बाहर आती है तो एलियन अपने नाक में एक पाइप लगाता है ताकि ज़मीन में वो लोग जिंदा रह सके। इंसान जब भी एलियन के बेस में आता है तो उन्हें भी पाइप लगाना पड़ता है ताकि वो लोग वहाँ पर जिंदा रह सके। एलियन जॉन और वो दोनों शिकारी को शिप से एलियन के बेस में ले आता है और जब शिप का दरवाज़ा खुलता है तो उनमें से एक शिकारी भाग निकलने की कोशिश करती है पर वो भाग नहीं पाते हैं। एलियन उसे पकड़ लेता है। उसके बाद जॉन भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर एलियन उसे भी पकड़ लेता है। लेकिन तभी जॉन एक एलियन से बंदूक निकलता है और एक एलियन को गोली मार देता है। तभी वहाँ पर एक एलियन का शिप आता है और जॉन को मारता है और बाद में उसे मरी हुई एलियन के पास ले जाता है क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ है। तब दूसरा एलियन शिप को कहता है कि जॉन ने एक एलियन को मारा है पर शिप को विश्वास नहीं होता, ऐसे कैसे पॉसिबल होता है। बाद में से सही जानने के लिए शिप जॉन को एक गन देता है और गन चलाने के लिए कहती है। जॉन गन चलाकर और एक एलियन को मार देता है जो देखकर शिप हैरान हो जाता है। तो इसके बाद एलियन की बेस में दूसरी इंसानों को दिखाती है जिन्हें एलियन गुलाम बनाकर रखता है और उन तब एलियन प्लेनेट से एक एलियन ऑफिसर आता है। तब सिर्फ एलियन को ऑफिसर से मिलाता है और वो कहता है जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ये इस बेस का लीडर होगा। लेकिन जब इनकी मीटिंग होती है तब ऑफिसर उसे कहते हैं तुम अभी यहाँ से नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हें कुछ काम के लिए यहाँ पर और कुछ वक्त तक रहना होगा। जब यहाँ से सारा सोना अपने प्लेनेट तक नहीं लेकर जाती, लेकिन सिर्फ अपने प्लेनेट में जाना चाहते हैं और वह
वहाँ पर काम करना चाहते हैं। तब ऑफिसर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि फैसला हो चुका है और तुम्हें ये सब मानना होगा। और ये कहकर ये ऑफिसर अपने प्लेनेट पर चला जाता है। तब जॉनी बाकी कैदियों को दिखाती है जिसके खाना लाते हैं। तब उनमें से एक कैदी कहते हैं उसे पहले खाना दे और उसके दोस्तों को खाना दे, बाद में बाकी सबको खाना दे। तब जॉन कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, दूसरे कैदियों को नहीं बाद में दिया जाएगा, सभी को एक साथ खाना दिया जाएगा। जॉन और कैदियों के बीच में हाथापाई होता है और जॉन इस लड़ाई में जीत जाते हैं। तब जॉन सारे कैदियों को कहते हैं कि हमारे पास मुसीबतें हैं और तुम खाना खाने को लेकर लड़ाई कर रहे हो, और कहते हैं हम लोग अब सारे मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। और सारे लोग मान जाते हैं। वहाँ तेल अपने साथी के पास आता है जो एक फाइल को छुपा रहा होता है, पर तेल ने उसे देख लिया था और उसे पूछता है। तब साथी कहते हैं उनमें कुछ तस्वीरें हैं जो मुझे गुफाओं में मिला है, जहाँ पर माइनिंग करके खुदाई से चारा सोना निकाला जा सकता है, पर हम वहाँ नहीं जा सकते, हमारा पाइप वहाँ पर काम नहीं करेंगे। तब तेल उसे कहते हैं तुम कितने लालची हो, सारा सोना अपने पास ही रखना चाहते हो और इसलिए झूठ बात बोल रहे हो, लेकिन तुमने कहा था हम वहाँ नहीं जा सकते, पर हम वहाँ पर इंसानों को तो भेज सकते हैं ना। तब दोनों एक एलियन ऑफिसर के पास जाता है और कहता है हम सोना निकलने के लिए इस इंसानों का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम वहाँ पर ना नहीं जा सकते। तब ऑफिसर को ये बात सुनकर गुस्सा आता है और कहते हैं हम इंसानों को ये सब काम के लिए नहीं रखा है और ये सब हमारे उसूल के खिलाफ है। और ये बात सुनकर दोनों दुखी हो जाते हैं। अगले दिन जब कैदिया काम कर रहा था तब जॉन फिर से भागने की कोशिश करता है और एलियन फिर से उसे पकड़ लेता है और इस बार उसका पाइप निकाल लेता है। तब उसके हालत मरने जैसे हो जाता है और अभी एक इंसान उसके पास आकर अपना पाइप उसे दे देता है और तब उसका जॉन का जान बच जाता है। अब तेल के साथी कहते हैं हम दोनों सोना को आधा आधा बांट लेंगे। तब तेल कहते हैं मैं तुम्हें आधा सोना नहीं दूंगी। फिर दूसरा एलियन कहता है कि क्यों, मैंने ही तो सोना के बारे में खोज निकाला है और उस सोने को मैंने ही तो ढूंढा है। तब यहाँ पर तेल एक चालाकी करता है और वो कैमरा रिकॉर्डिंग को चला देता है और अपनी साथी को कहता है अच्छा मैंने सारी प्लान किया था। तब साथी कहते हैं हमने ये प्लान किया था कि हम इस प्लान में इंसानों को इस्तेमाल करेंगे ताकि उनकी मदद से खुदाई करके सारा सोना निकालेंगे और बाद में सारी सोना बांट लेंगे और अपने प्लेनेट वाले को इसके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे प्लेनेट वाले तो लगता है धरती में से सारा सोना ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद तेल रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और उसे कहते हैं तुमने अभी जो कुछ भी बोला है मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है और अब अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम कोई भी चालाकी और गड़बड़ी की तो ये रिकॉर्डिंग अपने प्लेनेट वाले को दे दूंगी। उसका ये रूप देखकर उसका साथी बहुत डर जाता है और जॉन एक बार फिर भागने की कोशिश करता है मगर मेन गेट बंद होने की वजह से वो भाग नहीं पाता है। तब तेल और उसके साथी भी वहाँ आ जाते हैं और तेल कहते हैं कि कुछ कैदियों को कैमरा लगा के छोड़ दो और हमें ये पता कर सके इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ को खाना पसंद करते हैं। इसके बाद हम पूरी खाना इन्हें खिलाकर सोने निकलने के लिए भेज देंगे और अपना काम हो जाएगा। इसके बाद जॉन और साथियों को कैदियों को छोड़ दिया जाता है और वो उधर से चले जाता है। उन लोगों को लगता है कि वो लोग आज़ाद हो गए हैं। उतने इतना भूख होता है कि चूहा को ही कच्चा खाने लगता है। और फिर जॉन को कैमरा के बारे में पता चलता है, वो अपना और साथियों का कैमरा तोड़ देता है और जब तेल को ये सब पता चलता है तो वो एक शिप उनके पास भेजता है और उन्हें पकड़ने का हुक्म देता है। जॉन और साथी वहां से भागने की कोशिश करता है पर वो आखिरी में पकड़ा ही जाता है। उन्हें तेल के ऑफिस पर लाया जाता है और तेल जॉन के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। जॉन को एक कुर्सी पर बैठा देता है और अपने पावर से फाइल कर सारे डिवाइस और डाटा जॉन की दिमाग में डाल देता है ताकि वो आसानी से एलियन का जुबान और सारी चीज़ों को समझ सके, जिसकी वजह से वो आसानी से सारी खुदाई की काम कर सके। और बाद में जॉन कैदियों के पास वापस आता था
और उन्हें कुछ बातें सिखाते हैं जो उसने एलियन से सीखी थी, और ये भी कहती है कि बहुत जल्द हम एलियन की भाषा सीखने लगेंगे और उन्हें उनकी जुबान से ही बर्बाद कर देंगे। और जॉन की वाइफ जॉन काफ़ी दिनों से वापस नहीं लौटने पर वो अकेले ही जॉन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। टेल फिर से वो डिवाइस जॉन के दिमाग पर डालता है और कहता है, अब तक तुमने क्या सीखा है? जिसका जवाब जॉन एलियन की जुबान में देता है, जिसमें सुनकर टेल काफ़ी खुश हो जाता है। तब जॉन टेल से कहता है, ठीक है, हम तुम्हारा काम कर देंगे, पर उसके बदले में तुमको एक वादा करना पड़ेगा। बदले में तुम हमारा एक भी साथियों को नहीं मारोगे। ये सुनकर टेल मान जाता है। दूसरे दिन टेल जॉन और दूसरे कैदियों को खुदाई करने की जगह पर ले जाता है और धमकी देता है, अगर भागने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। अभी एक कबीले वाले टेल पर हमला कर देता है। तब जॉन कहता है, अभी हम इसे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर हम इसे मारेंगे तो दूसरे एलियन हमारे दूसरे साथियों को मार देगा। अभी टेल जॉन की दूसरी साथियों को लाता है और कहता है, इसकी बॉडी में ऐसा डिवाइस लगा है जिसकी दबाने से ब्लास्ट हो जाएगा। और टेल जॉन की बताती है कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ी की तो तुम्हारा वाइफ को मार दूंगा। और उसके बाद जॉन बाकी कैदियों को हौसला देता है और सारे कैदियों अब एलियन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जॉन टेल के पास आता है और देखता है टेल और उसकी दोस्त बैठा है। तब उनके पास एक एलियन का ऑफिसर आता है और बताता है कि तुम सारी एलियन को सैलरी क्यों कम देती हो, और कहते हैं सारा साल का मुनाफा कम हुआ है और सारा का सारा सोना और माल खुद रख देते हो। इस बारे में तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत है। इसके बाद वो ऑफिसर सुनकर हैरान हो जाता है और वो खुदाई करने की बात को मान जाता है। इधर जॉन को एलियन का शिप चलाना सिखाता है और जॉन शिप चलाना सीख भी लेता है। इसके बाद सारे लोगों को खुदाई करने वाले जगह पर छोड़ते हैं और कहता है, मैं 2 हफ्ते बाद आऊँगा और हमें 100% काम चाहिए, और तुम में से कोई भी चालाकी मत करना, क्योंकि तुम पर हमारा नज़र होगा। तब जॉन साथियों को समझाता है कि हम लोग 2 हिस्सों में बांट जाएंगे। पहले आधी लोग हथियार ढूंढेंगे और जब वो लोग आएंगे तो बाकी आधा लोग ढूंढेंगे। उन्हें ऐसे लगे हम काम कर रहे हैं। खुदाई करके हम सोना निकलने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पास में एक जगह है जहाँ बहुत सारे सोना है। 14 दिन के बाद जब तेल आएगा तो हम उन्हें वो सोना दे देंगे। तब जॉन कहते हैं, हमें कैसे भी करके उनके बेस ख़त्म करेंगे और बाद में उनके प्लेनेट को ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसके लिए पुराने अंडरग्राउंड जगह की ज़रूरत होगी और वहाँ सारे हथियार रखी हुई है। और अब वो लोग अंडरग्राउंड जगह पर पहुँच जाता है जहाँ सच में बहुत सारा हथियार थे और वहाँ पर एक न्यूक्लियर बम भी मिलता है। जॉनी उससे चलाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं चला पाते। पहले उसे चलाने सीखना होगा। तभी एक आदमी के प्रोजेक्टर हादसों से प्रोजेक्टर चल जाता है और उसमें न्यूक्लियर बम को कैसे चलाना हो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होता है। जिसमें प्रोजेक्टर चलाया था उसने जॉन से कहते हैं कि वो बम ब्लास्ट करेगा। जॉनी को कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा जैसा लीडर नहीं मिलेगा और बाकी को एलियन को ख़त्म करने का कौन सिखाएगा। 14 दिन के बाद सिर्फ एलियन उनसे मिलने आता है और काम कितना आगे बढ़ता है। तब जॉन उसे कुछ सोना दे देता है, पर शिव को कुछ शक हो जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलता है। फिर जॉन टैन की दोस्त को उसके खिलाफ बताते हैं कि टैन बहुत ही लालची है और वो तुम्हें कुछ भी सोना नहीं देंगे। तुम्हारे खिलाफ जो वीडियो है वो मेरे पास है, बदले में तुम्हें हमें बचाना होगा और हमें आज़ाद कर देना होगा। तब एलियन मान जाता है और सभी को जेल से छोड़ देता है। इसके बाद सबसे पहले जॉन उसकी वाइफ के गले में से वो डिवाइस निकालता है और टैन को पता चल जाता है कि उसकी दोस्त ने उसे धोखा दिया है और वो धमकी देता है कि प्लेनेट के बाहर मिलने के लिए आए। उसके बाद सारे लोग एलियन के बेस में हमला कर देता है। देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाता है और बम देकर एक आदमी प्लेनेट के अंदर जाता है और बम को ब्लास्ट कर देता है। धमाका इतनी खतरनाक था कि प्लेनेट टूट जाता है और इधर
तेन और जॉन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। तेन जॉन को पकड़ लेता है और मैसेज भेजता है कि इंसानों ने हमारे बेस पर तबाह कर दिया है। तब जॉन का दूसरे साथी दूसरा बम चलाना शुरू कर देता है और वो यह एलियन का जान कुर्बान करके बाकियों का काम आसान कर देता है, जिसमें एलियन का सारा सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाता है और सारी एलियन मर जाता है और सारी इंसान खुशी से खुश हो जाता है। और हम देखते हैं तेल को वह जेल में कैद कर देता है और तभी तेल का दोस्त को देखकर तेल खुश हो जाता है और उसे आज़ाद करने के लिए कहता है। तब वो कहते हैं अब मैं तुम्हें जैसे धोखेबाज की साथ नहीं दूंगा। ये कहकर वो अपनी गन को जॉन को दे देता है, जिसे देखकर तेल काफ़ी गुस्सा हो जाती है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब वो हमेशा यहाँ पर कैदी बनकर रहना होगा। और इसके बाद ये फिल्म ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को मेरा ये समरी अच्छा लगा, हॉलीवुड फिल्म समरी इन हिंदी लैंग्वेज में, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियो न्यू आए आप लोग देख सके। तब तक के लिए बाय बाय।